हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स क्लासेस 3.0 में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो आज चर्चा करने वाले हैं वह वर्गमूल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, पिछले कक्षा में जो है हम लोग वर्ग संख्या के बारे में जो है पूरा जानकारी प्राप्त कर चुके थे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग जो बात करेंगे वो वर्गमूल के बारे में बात करेंगे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, वर्गमूल जो है देखिए यहाँ जो है मतलब कह रहा है क्या कि इसमें वर्गमूल जो है वर्ग प्लस मूल से मिलकर बना है। वर्गमूल किस दो शब्दों से मिलकर बना है? वर्ग प्लस मूल से मिलकर बना है वर्गमूल। मतलब इसका अर्थ होता है कि वह संख्या जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या की प्राप्ति हो उसे ही वर्गमूल कहते हैं। मतलब कहने का मतलब दोस्तों कि मान लीजिए कि अगर किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है, जब वो संख्या मान लीजिए अगर 64 है, तो इसका जो वर्गमूल होगा दोस्तों वह 8 होगा। और 8 होगा तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसका जो स्क्वायर करने के बाद गुणनफल प्राप्त होगा। 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुने 8 88 64। मतलब यह मूल संख्या हो गया। 64 का ही वर्गमूल निकलना था और इसका वर्ग करने पर जो है क्या हो गया, हमें 64 की प्राप्ति हो गई। तो वर्गमूल का शाब्दिक अर्थ यही होता है कि वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या की प्राप्ति हो, तो उसे क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं। अब दोस्तों, वर्गमूल जो है निकालते हैं तो वर्गमूल में एक चीज है कि मतलब वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें जो है अंकों की संख्या कितनी होगी, इसकी भी जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। मान लीजिए कि एक एग्जांपल के तौर पे किसी भी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कैसे निकालते हैं। किसी भी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों संख्या कैसे निकालते हैं, तो मान लीजिए दोस्तों किसी संख्या 100 एग्जांपल की तरह थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए एग्जांपल है कि 122 का जो है मतलब क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। 122 या 121 लिख लीजिए। 121 का वर्गमूल जो है हमें निकालना है। तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा उसमें कितने अंक होगा वह कैसे प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है कि मान लीजिए कि अगर इसमें जो दिए गए संख्या में अंकों की जो है मतलब संख्या सम हो और विषम हो, उस पर निर्भर करता है कि अंकों की संख्या कितना होगा। तो अगर पहला कंडीशन है कि अगर अंकों की संख्या क्या हो, सम हो, अंकों की संख्या क्या हो, सम हो, अंकों की संख्या सम हो, अंकों की संख्या सम हो, मतलब n का मान क्या हो, सम हो, n का मान क्या हो, सम हो, तब इसका एक फॉर्मूला होता है अंकों की संख्या क्या होगा, इसमें अंकों की संख्या बराबर होगा n/2। अगर सम होगा, n का मान क्या होगा, सम होगा, मतलब सम कहने का मतलब कि 2 4 6 8 10 के रूप में हो। अगर विषम हो, अगर अंकों की संख्या क्या हो, विषम हो, अंकों की संख्या क्या हो, अंकों की संख्या विषम हो, अंकों की संख्या विषम हो, तो क्या करेंगे, विषम हो, तो उस कंडीशन में अंकों की संख्या कैसे निकालेंगे, वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगा, n+1/2। ठीक है दोस्तों। तो जब अंकों की संख्या क्या होगा, सम होगा, मतलब n का मान सम होगा, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा, n/2। अगर अंकों की संख्या विषम होगा तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा, n+1/2। आइए एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं, इसी का देखते हैं दोस्तों। तो इसमें अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 है, और 3 क्या होता है, विषम संख्या होता है। तो विषम संख्या होता है तो यहाँ वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा, 3 + 1/2 बराबर 3 1 4, 4 में 2 से भाग देंगे 2। तो दोस्तों अगर 121 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, 2। कैसे, तो दोस्तों देखिए हम 121 का वर्गमूल क्या होगा, 11 होगा, और 11 को 2 बार गुना करेंगे तो 121 होगा। मतलब कि 121 का वर्गमूल कितना हुआ, 11, और 11 में अंकों की संख्या कितनी है दोस्तों, 1 और 1 2। तो यहाँ आंसर कितना आया था दोस्तों, 2। मतलब कहने का मतलब कि जब विषम संख्या होगा तो उसमें जो है अंकों की संख्या कैसे निकालेंगे, वर्गमूल में n+1/2 के हिसाब से। अब जो है दोस्तों मान लीजिए एक सम संख्या का एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल एक ले लेते हैं सम संख्या का ले लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि अगर अंडर रूट हमें कितना निकालना है, 64 का वर्गमूल निकालना है, 64 का वर्गमूल निकालना है, तो इसका जो है मतलब अंकों की संख्या कितना होगा दोस्तों। तो देखिए ये 1 और 2 क्या है, 2 सम संख्या है, और सम संख्या के लिए परिभाषा क्या है, n/2। तो सम संख्या कितना है, 2, और 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 1। मतलब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें कितना अंक होगा, 1 अंक होगा। कैसे, तो देखिए दोस्तों 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8, और 8 में कितना अंक है, 1 ही अंक है। तो यहाँ जो है मतलब दोस्तों इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल जब निकालेंगे तो उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, यह फार्मूला से और इस फार्मूला से हम निकालेंगे। वो डिपेंड किस पे करेगा, सम और विषम संख्या के
विषम संख्या पर डिपेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो कंडीशन है दोस्तों वो हमें याद रखना है कि किसी भी सम संख्या का, किसी भी सम संख्या, सम परिपूर्ण वर्ग, सम परिपूर्ण संख्या का वर्गमूल सम होगा। सम परिपूर्ण संख्या का वर्गमूल क्या होगा? हमेशा सम होगा। वर्गमूल हमेशा सम होगा। हमेशा क्या होगा? सम होगा। मतलब किसी भी सम परिपूर्ण संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, तो वो क्या होगा? सम होगा। एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि 64 का वर्गमूल निकालना है। किसका निकालना है? 64 का। तो 64 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों। तो 64 का ये जो क्या है? सम संख्या है 64। क्यों? क्योंकि ये 2 से पूरा पूरा कट जाता है, तो इसका वर्गमूल कितना आएगा? 8। और यह 8 क्या है दोस्तों? यह भी एक सम संख्या है। और मान लीजिए दोस्तों एक तो 144 का वर्गमूल निकालना है, तो 144 का वर्गमूल कितना होगा? 12 होगा। और 12, ये 144 भी क्या है? सम संख्या। और यह 12 क्या है? सम संख्या। इसी प्रकार से दोस्तों विषम परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, तो विषम परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हमेशा क्या होगा? विषम होगा। तो विषम परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हमेशा क्या होगा? विषम होगा। तो विषम परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हमेशा विषम होगा। इसको क्या करना है दोस्तों? याद रखना है कि सम परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल सम होगा, विषम परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल विषम होगा। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि 121 का वर्गमूल निकालना है, तो 121 क्या है दोस्तों? यह मतलब 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो यह विषम संख्या है और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल 11 होगा, जो क्या है? एक विषम संख्या है। उसी प्रकार से दोस्तों मान लीजिए कि 81 का वर्गमूल निकालना है, तो 81 क्या है? 81 विषम संख्या है। और 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9 होता है। तो 9 भी क्या है? एक विषम संख्या है। तो दोस्तों यह याद रखना है कि मतलब किसी भी सम परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हमेशा क्या होगा? सम होगा। और विषम परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल विषम होगा। ठीक है दोस्तों, अगली बात जो याद रखने वाली बात है कि किसी भी संख्या में जो है दोस्तों क्या करना है? अगर उसका जो है मतलब शून्य की संख्या सम होगा, किसी भी संख्या में किसी भी परिपूर्ण संख्या में शून्य की संख्या सम हो, शून्य की संख्या क्या हो? सम हो, तो उसका वर्गमूल निकाला जाएगा। किसी भी परिपूर्ण संख्या में शून्य की संख्या सम हो तो उसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो उसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझेंगे इसको भी। मतलब अब देखिए दोस्तों, जैसे कोई एक संख्या है, कैसा होना चाहिए संख्या? परिपूर्ण मतलब क्या होता है वो हम पिछले क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ एक बार रिपीट कर देता हूँ। परिपूर्ण मतलब होता है वैसा संख्या जिसका पूरा पूरा हम वर्ग कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आइए मान लीजिए कि 144 है कोई संख्या, इस पर जो है क्या है? शून्य की संख्या क्या है? सम है। तो सम है तो इसका वर्गमूल क्या करेंगे? हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका वर्गमूल कितना होगा? इसका वर्गमूल दोस्तों कितना होगा? 120 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों मान लीजिए कि अगर किसी संख्या का वर्गमूल जो है 6400 है, इस पर जो है मतलब मान लीजिए कि जीरो की संख्या कितनी है? 4। तो 4 जो है मतलब क्या है? सम संख्या। और इसका जो परिपूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका क्या करेंगे? इसका वर्गमूल जो निकलेगा वो 800 निकलेगा। तो मतलब कहने का मतलब कि जब यह जीरो की संख्या परिपूर्ण संख्या के अंत में जो है जीरो की संख्या अगर सम होगा तो उसका वर्गमूल निकलेगा, अगर सम नहीं होगा तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों, अब अगली जो चीज याद रखने वाली चीज है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। किसी भी संख्या का वर्गमूल क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। किसी भी परिपूर्ण संख्या का वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। लेकिन हम लोग यूज किसका करते हैं? लेकिन प्रयोग में सिर्फ धनात्मक मान ही लेते हैं। प्रयोग में सिर्फ धनात्मक मान का ही प्रयोग करते हैं। प्रयोग में सिर्फ धनात्मक मान ही लेते हैं। कैसे दोस्तों? देखिए मान लीजिए कि दोस्तों एग्जांपल के तौर पे हमें 4 का वर्गमूल निकालना है। तो 4 का वर्गमूल जो निकालेंगे दोस्तों, तो इसका जो है प्लस भी 2 होगा और माइनस भी 2 होगा। क्यों?
क्यों? तो देखिए दोस्तों, वर्गमूल किसको कहते हैं? जब किसी संख्या का वर्ग करने पर हमें मूल संख्या की प्राप्ति हो, उसे ही वर्गमूल कहते हैं। तो मान लीजिए अगर 2 का हम वर्गमूल करेंगे, +2 का वर्ग करेंगे, तो +2 का मतलब है +2 गुने +2 बराबर 4। अगर -2 का भी हम वर्ग करेंगे, तो -2 का वर्ग करेंगे तो -2 गुने -2 बराबर क्या, माइनस माइनस गुना में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 2 दूना 4। तो दोस्तों हम इस दोनों संख्या को अगर वर्ग किए हैं तो उससे हमें मूल संख्या 4 की प्राप्ति हो गई है। अर्थात कहने का मतलब कि 4 का वर्गमूल +2 भी होगा और -2 भी होगा। लेकिन हम इस -2 का प्रयोग नहीं करते हैं और हमेशा प्लस वाले चिन्ह का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें, मान लीजिए कि अगर 121 का जो है कहेगा वर्गमूल कितना होगा, तो 121 का वर्गमूल जानते हैं दोस्तों, +11 और -11 दोनों होगा। लेकिन हम किस मान का प्रयोग करेंगे, प्लस वाले मान का प्रयोग करेंगे, माइनस वाले मान का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो यह जो था कुछ प्रॉपर्टीज था वर्गमूल का, कि मतलब वर्गमूल में अंकों की संख्या कैसे निकाला जाता है। उसके बाद जो है मतलब कि सम संख्या हो, विषम संख्या हो तो क्या करेंगे। उसके बाद जो है सम संख्या का मतलब कैसा वर्गमूल होगा, विषम संख्या का वर्गमूल विषम होगा। उसके बाद जो है अगर सम किसी भी संख्या परिपूर्ण संख्या के अंत में जो है क्या होगा, शून्य की संख्या जो है सम होगा तो उसका वर्गमूल होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब दोस्तों वर्गमूल निकालने का जो तरीका है वो 2 तरीका से निकालते हैं। एक तो गुणनखंड विधि से निकालते हैं। वर्गमूल किसी भी संख्या का वर्गमूल 2 तरीका से निकालते हैं। वर्गमूल 2 तरीका से निकाला जाता है। वर्गमूल 2 विधि से निकाला जाता है। 2 विधि से निकाला जाता है। 2 विधि से निकाला जाता है। कौन कौन है वो विधि? तो पहला तो हो गया गुणनखंड विधि से। पहला गुणनखंड विधि द्वारा। दूसरा जो है दोस्तों वो है भाग विधि द्वारा। दूसरा भाग विधि द्वारा। अब दोस्तों हम इस दोनों को निकालने का मतलब सीखने का प्रयास करेंगे कि हम गुणनखंड विधि में कैसे वर्गमूल निकालते हैं और भाग विधि में कैसे वर्गमूल निकालते हैं। तो दोस्तों आइए, गुणनखंड विधि में मान लीजिए कि कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे जो है दोस्तों मान लीजिए कि 81 दिया है, तो इसका वर्गमूल हमें निकालना है किस विधि से, गुणनखंड विधि से निकालना है। तो गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड विधि में एक हम लोग चर्चा किए थे कि अभाज्य संख्या जो है मतलब उसका जो है अभाज्य संख्या के बारे में जो पहला या दूसरा क्लास में हम लोग चर्चा किए थे उसका किसी जो संख्या दिया हुआ है उसका क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने का मतलब है क्या कि इसमें 2 से भाग लगाएंगे, लगेगा कि नहीं लगेगा, तो 2 से नहीं लगेगा। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 से लगेगा, 3 से नहीं लगाएंगे तो फिर 4 से लगेगा, 4 से नहीं लगाएंगे तो 5 से लगेगा। ऐसे ही करके हम इसका गुणनखंड करेंगे पहले। तो यहाँ देखिए दोस्तों ये 3 से लगेगा, 3 से 27 या 81, 3 से फिर लगेगा 9 और फिर 3 से लगेगा 3 तिया 9। ठीक है दोस्तों। तो 81 का गुणनखंड कितना हो गया, 4 को 3 हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब दोस्तों एक चीज याद रखने वाली चीज है कि यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब 2 वर्गमूल कहे या फिर यहाँ पे 2 लिखा रहे तो इसका मतलब होता है क्या कि वर्गमूल जब भी निकालेंगे तो जब ये अंडर रूट के अंदर रहेगा तो 2 संख्या पर एक संख्या बाहर आएगा, 2 संख्या पर एक संख्या बाहर आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो है 3 गुने 3, 2 3 पर कितना 3 बाहर आएगा, 1 3 बाहर आएगा। फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई इस 2 3 पे कितना 3 आएगा, 1 3 बाहर आएगा। अब देखिए दोस्तों 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो ये क्या हो गया, 81 का वर्गमूल 9 हो गया। तो ये हो गया गुणनखंड विधि से। मतलब कि जब जो है मतलब इसका सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद जो है 2 पर से 1 निकालेंगे, 2 संख्या पर से एक संख्या 1 निकालेंगे और उसके बाद जब उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा वही क्या होगा, इसका मतलब वर्गमूल होगा। गुणनखंड विधि से हो गया दोस्तों। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए कि 144 का वर्गमूल निकालना है और गुणनखंड विधि से निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। इसका 2 से लगेगा क्योंकि 4 है तो 2 से लगेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से 36 गुना 72, फिर 2 से लगेगा 18, फिर 2 से लगेगा 9। अब जो है 2 से नहीं लगेगा तो अगला संख्या से लगाएंगे, 3 से लग रहा है तो लगा देंगे। अब दोस्तों 144 का जो गुणनखंड किया है तो इतना आया है, तो इस सबको हम क्या करेंगे, अंडर रूट में लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब क्या करना है दोस्तों, याद रखना है कि 2 पर एक अंक निकलेगा, 2 पर 1 निकलेगा, 2 पर 1 निकलेगा, तो इस 2 पर 1 निकलेगा 2 गुने फिर 1 निकलेगा 2, यहाँ से क्या निकलेगा 3। अब इस दोनों को गुना कर देंगे तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो ये हो गया 12। तो 144 का वर्गमूल कितना हो गया, 12। तो ये हो गया गुणनखंड विधि से। अब जो हम लोग प्रयास करेंगे वह भाग विधि से निकालेंगे कि भाग विधि में कैसे निकलता है।
तो भाग विधि के द्वारा जो निकालने का प्रयास करेंगे, मतलब गुणनखंड विधि हो गया, अब भाग विधि से निकालेंगे। तो गुणनखंड मान लीजिए कि दोस्तों 144 ही ले लेते हैं एग्जाम्पल, 144 का वर्गमूल निकालना है, किस विधि से? भाग विधि से। तो भाग विधि में क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले 2 लाइन खींचना है, उस बीच में जो है क्या करना है, इस संख्या को लिख देना है, और इतना करने के बाद जो है पहले जोड़ा लगाएंगे। क्या करेंगे? जोड़ा लगाएंगे, मतलब 2 संख्या को एक साथ रखेंगे, फिर 2 संख्या को एक साथ रखेंगे। लेकिन यहाँ तो 2 संख्या मिल गया, लेकिन यहाँ नहीं मिला, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे कि देखेंगे कि इस एक में किस संख्या से भाग लगाएंगे ताकि लग जाए। तो एक में जो लगाएंगे 1 से, तो 1 से लगाएंगे तो लग जाएगा, लेकिन जो यहाँ जिस संख्या से लगाएंगे वही संख्या यहाँ भी उतरेगा और वही संख्या इसके नीचे भी उतरेगा। यह हो गया भाग विधि। अब देखिए दोस्तों, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो गया। अब इस दोनों को जोड़ के नीचे लिखेंगे, 1 और 1 2। उसके बाद जो है यह 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा? कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों एक साथ उतरेगा, भाग विधि में क्या होगा, ये दोनों एक साथ निकलेगा, तो उतर गया। अब उसके बाद जो है देखेंगे कि यहाँ कौन सी ऐसी संख्या रखें ताकि यह विभाजित हो जाए या कम कम उससे अंक में लगे। तो मान लीजिए दोस्तों कि 1 से लगाएंगे यहाँ पर, तो 1 से लगाएंगे तो कैसे कम, 21 छोटा हो गया। फिर जो है 21 से 22 लगा के देखेंगे, 22 से, तो 22 से लगाएंगे दोस्तों, तो 22 से लगाएंगे तो यहाँ 22 दूना 44। लेकिन याद रखना है दोस्तों, जिस संख्या यहाँ लिखेंगे जो अंक, वही अंक यहाँ भी होगा और वही अंक यहाँ भी उतरेगा, मतलब ये 3 जगह सेम अंक ही उतरेगा। उसके बाद जो दोस्तों गुना करेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4। अब देखिए दोस्तों, इस दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो 2 2 4 और ये 2। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसको घटाएंगे तो क्या होगा, यह कट गया। तो मतलब इधर वाला जो संख्या होता है वो वर्गमूल होता है। तो ये हमको देखना नहीं है, ये देखना है वर्गमूल क्या होगा इसका। तो 144 का वर्गमूल कितना होगा? 12। तो दोस्तों हमने भाग विधि से निकाला तो भी वर्गमूल कितना आया? 12। और गुणनखंड विधि से भी निकाला तो भाग कितना आया? वर्गमूल 12। तो गुणनखंड विधि हो या भाग विधि हो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है वर्गमूल निकालने में, लेकिन यही है कि थोड़ा सा आसान होता है। भाग विधि जो है थोड़ा टफ होता है, तो किसी को जो है गुणनखंड विधि थोड़ा टफ लगता है, लेकिन अब दोनों का आंसर सेम ही आता है। इसीलिए जो है आपको जो आसान लगे उस विधि को चुनकर क्या करें, आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक छोटी सी जानकारी थी वर्गमूल संख्या के बारे में कि वर्गमूल किसी संख्या का कैसे निकालते हैं, कितना अंक निकाल होगा वर्गमूल निकालेंगे तो, सम संख्या का विषम संख्या का वर्गमूल क्या होता है। उसके बाद जो है दोस्तों हम जो है वर्गमूल कितने तरीकों से निकाल सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।